पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए हर एक व्यक्ति को एक दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है। दृढ़ संकल्प ये जो पाप जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उसको त्यागने का, एक अच्छा पाप स्वीकार करने का, दोबारा ऐसा पाप ना करने का और सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन जीने का दृढ़ संकल्प करना है। मुझे दूसरों के साथ मेल मिलाप में रहना है। पाप स्वीकार संस्कार को मेल मिलाप संस्कार कहते हैं। ये ईश्वर के साथ मेल मिलाप है, साथ ही साथ एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप है। यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, यदि कोई ये कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूं लेकिन अपने भाई से प्यार नहीं करता, घृणा करता है, वैर करता है, वो झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है? जो अपने साथ में रहने वाले जिसे देख सकता है उस भाई के साथ जो प्यार नहीं कर सकता, वो ना दिखने वाला ईश्वर को कैसे प्यार कर सकता है? तो वो झूठा है। पहला यूहन्ना अध्याय 3:15 में लिखा है, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। हत्या के पाप के बराबर है यदि हम किसी के साथ नफरत का जीवन जी रहा है, वैर का जिंदगी जी रहा है। नफरत का जिंदगी हमारे जीवन में अनेकों तकलीफें लेके आता है। कई बीमारियों का कारण हमारे मन में किसी के प्रति नफरत है, घृणा रखता है। किसी के प्रति हम घृणा, गुस्सा जब रखता है, बातचीत नहीं है, मेल मिलाप की अवस्था में नहीं है, हम धीरे धीरे कई प्रकार का बीमारी से भर जाएगा। कई बीमारियों का कारण, इवन मैंने सुना है कैंसर जैसे बीमारी भी घृणा के कारण आता है। शरीर में नाना प्रकार के दर्द, परेशानियां, घृणा, दूसरों के साथ सही मेल मिलाप का जीवन नहीं, पड़ोसी को देखते ही खून चढ़ता है। ऐसे जो व्यक्ति, जो हार्मोन, जो नफरत के कारण जो हो रहा है, वो शरीर में अनेकों बीमारियां लेके आते हैं। और हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, जब खोया हुआ लड़का, उड़ाऊ पुत्र, जिसके विषय में हम लोग रोज आजकल मनन चिंतन करते आ रहा है, वो जब लौट करके घर आया, उनका भाई, बड़ा भाई खेत में काम कर रहा था। जब वो शाम को लौट करके अपने घर में आया, उसने देखा घर में कुछ गाना, नाच सब चल रहा है। तब वो किसी नौकर को बुला करके पूछा, क्या हो रहा है? मैं जाते वक्त तो कोई प्रोग्राम नहीं था, ये क्या हो रहा है? तब वो नौकर ने कहा, आपका जो छोटा भाई जो खो गया था, नष्ट हो गया था, मर गया था, वो आज वापस आया, इसलिए पिता ने उस खुशी में यहां नाच गाना, खाने पीने का ये सब बंदोबस्त किया है। लूकस के सुसमाचार 15:28, लूक चैप्टर 15:28 में लिखा है, उस बड़ा भाई को गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोधित होकर के वो घर में प्रवेश नहीं किया, घर के बाहर खड़े रहे। और पिता ने ये देख करके उसको समझाने के लिए, उसको मनाने के लिए बाहर आकर के बुला रहा है, बेटा आ जाओ अंदर। लेकिन वो क्रोध में है। इतने वर्षों से मैं आपके साथ रहा, मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी मनाने के लिए आपने कुछ नहीं दिया। देखो एक बेटा सब कुछ तोड़ नष्ट कर करके, बर्बाद हो करके जब आया, आपने उनके प्रति इस प्रकार का पार्टियां रखे हैं, इसलिए गुस्सा हो गया। पिता ने कहा, बेटा जो कुछ मेरा पास है सब कुछ तेरा है,
लेकिन वो क्रोधित रहा। ईसा मसीह ने यह दृष्टांत बोल करके उस बेटा अंदर गया नहीं गया ये नहीं बताया। बाइबल पंडितों का मत है, इसका कारण है, इसका उत्तर आपको और मुझको देना है। जो क्रोधित रहकर अपने भाई से बाहर रह करके जीवन जीता है वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो अपने भाई से बाहर करता है, घृणा करता है, लड़ाई झगड़ा के जिंदगी जी रहा है, हो सकता है थोड़ा सा जमीन के पीछे, कुछ पैसे के पीछे, कुछ अन्य चीज बातों के पीछे भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़ा है, खून खराबा तक होता है। पड़ोसी के साथ, अन्य लोगों के साथ छोटी छोटी बातों में हमारा झगड़ा है और हम उनके पास नहीं जाते, उनके घर नहीं जाते, उनसे बातचीत नहीं करता है। यहां इस दृष्टांत के द्वारा ईसा मसीह ने समझाया, ऐसा घृणा रखने वाले लोग स्वर्ग में पिता के घर में प्रवेश नहीं करता। उनके लिए वो घर बंद जैसे दिखता है। इसलिए इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 15 के अंदर लिखा है, कोई ईश्वरीय कृपा से वंचित ना रहे। ईश्वर चाहता है सबों को ये कृपा मिले, अनुग्रह मिले, आशीष मिले। ऐसा कोई कड़वाहट तुम्हारे बीच में नहीं आना है, कड़वा पौधा ना पनपना पाए। जब हमारे हृदय में, मन में कड़वाहट रखेगा, दूसरों के प्रति नफरत रखेगा, तभी हम ईश्वरीय कृपा से वंचित रहेगा। इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना, दूसरों के साथ मेल मिलाप में रहना बहुत ही जरूरी है। वो अपने को हानि पहुंचाता है, रोग बीमारी को लेके आता है, हम स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 7 वाक्य 55 से आगे पढ़ेंगे, स्तेफानुस को पत्थर से मार डालता हुआ हम पाते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं वाक्य 56 में पढ़ते हैं, स्तेफानुस घुटना टेक करके सबों के लिए प्रार्थना करने लगे। लोग उन्हें मार डाल रहे थे। हे पिता, इन्हें क्षमा करो, मेरी आत्मा आपको समर्पित कर रहे बोल करके वो प्रार्थना किया। जब ये क्षमा, जो उन्हें पत्थर मार रहा था, जब उन लोगों को क्षमा करते हुए स्तेफानुस प्रार्थना किया, स्तेफानुस आंखें ऊपर उठा करके प्रार्थना कर रहा था, उसने एक दर्शन देखा, स्वर्ग को खुला हुआ, पिता के दाहिने विराजमान पुत्र ईसा मसीह का। अर्थात जो व्यक्ति अपने भाइयों को, अपने ऊपर पत्थर फेंकने वालों को, हमारे बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, हमें दुख देने वाले, हमारे छीनने वाले लोगों को जब हम क्षमा करते हैं, सहन करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए स्वर्ग खुल जाता है। नफरत रखने वाले वो ज्येष्ठ पुत्र के लिए दरवाजा बंद मिला। यहां क्षमा करते हुए प्रार्थना करने वाला स्तेफानुस के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। अर्थात स्वर्ग का द्वार खोलने वाला चाबी है क्षमा। इसलिए ईसा मसीह ने हमें सिखाया, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्यार का मतलब है क्षमा करना। जब तक हम दूसरों को सहन नहीं कर सकता, जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेगा, तब तक हम दूसरों को प्यार नहीं कर सकता। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1450 के अंदर, 1450 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से पाप स्वीकार संस्कार का वो डेफिनेशन, क्या ट्रेंड महासभा क्या आग्रह किया, 1551 का ट्रेंड महासभा क्या आग्रह किया इस पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, इसके विषय में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है, जो एक पापी व्यक्ति है, सबसे पहले दूसरों को सहन करने वाला व्यक्ति बनना है और अपने को पूर्ण रूप से विनम्र करने वाला बनना है।
जब तक हम अपने को विनम्र नहीं करेंगे, दूसरों को सहन करने का निर्णय नहीं करेंगे, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें विनम्र बनना है, हमें दूसरों को सहन करने का एक स्वभाव धारण करना है। पाप स्वीकार संस्कार में यह करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, हृदय से आपको तब पश्चाताप आएगा, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया। उसने नहीं, उसके साथ मुझे जाकर के मेल मिलाप कर सकता था, उनके साथ मैं भी बुराई किया है। जब हम विनम्र होंगे, दूसरों को सहन करने का निर्णय करेंगे, तब हम अपने गलतियों को स्वीकार करना शुरू करेगा। अन्यथा क्या करेगा? उसके कारण ये सब हुआ, उसने किया। यही तो हमारे जीवन में होता है। हम सब कुछ दूसरों के कारण, मैं तो बिल्कुल संत है, मेरे में कुछ गलती नहीं, इस प्रकार बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी एक अच्छा पाप स्वीकार नहीं कर सकता। पाप स्वीकार में सबसे पहले अपने को विनम्र करते हुए सहन करने का निर्णय करना है। तब हृदय में पीड़ा आएगा, तब हम अपने होठों से अपने गुनाहों को स्वीकार करेगा, उनसे भी बोले हाँ आई एम सॉरी, और एक पुरोहित के पास जाकर के अपने गलतियों को भी बोलने का शक्ति वहां पर मिलेगा, और जो गलती किया है उसके अनुसार प्रायश्चित करने के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें विनम्र बनने की जरूरत है, सहन करने की, अर्थात हमें एक क्षमा दयालु व्यक्ति बनने की जरूरत है। दूसरों को साथ जब तक क्षमा में मेल मिलाप में नहीं है, आप एक अच्छा पाप स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए दृढ़ संकल्प के अंदर हमें एक दूसरों के साथ मेल मिलाप में रहने का, दूसरों को क्षमा करने का हमें निर्णय करना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14-15 के अंदर ईसा मसीह ने कहा, जब तक तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। जैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, प्रभु हमारे साथ भी ऐसे व्यवहार करेगा। ईसा मसीह ने प्रार्थना, हे पिता हमारी प्रार्थना ऐसे ही तो सिखाया है, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जैसे मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, प्रभु उसी प्रकार उसी नाप से मेरे अपराधों को क्षमा करो। मतलब मैं स्वयं बोल रहा है, यदि मैं दूसरों के साथ मेल मिलाप नहीं करता है, तुम भी मेरा पाप क्षमा मत करो। तो पाप क्षमा मिलने के लिए पहला शर्त ये है, मुझे दूसरों का अपराधों को क्षमा करना है। अपने को विनम्र करते हुए दूसरों को सहन करने का, दूसरों को क्षमा करने का मुझे एक निर्णय करना है। तो ईसा मसीह ने यह हमें बताकर दिया। इसमें कई फायदा है। जब हमें किसी चीज पर प्रॉफिट है, फायदा है, तो वो कार्य करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होता। यदि हम समझें, यदि मैं दूसरों के साथ विनम्र करते हुए उनके अपराधों को क्षमा करेगा, उनके साथ मैं जाकर के मेल मिलाप करूंगा, उससे मुझे फायदा है। जब ये जानेंगे तब हम ये आसानी से कर पाएगा। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 14-15 के अंदर लिखा है, यदि तुम में से कोई बीमार है तो एक दूसरे के सामने ये अपना अपराध स्वीकार करो, एक दूसरे को क्षमा दे दो। अर्थात एक दूसरे के बीच में जब मेल मिलाप आएगा, जैसे मैंने कहा, हमारे घृणा के कारण, नफरत के कारण अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में आए। हम लोग सोचते हैं कोई और कारण है। मैंने ये पढ़ा है, कैंसर जैसे बीमारियां भी ये घृणा के कारण, दूसरों के साथ मेल मिलाप ना होने के कारण, मन में किसी के प्रति क्रोध रखने के कारण ऐसे ऐसे बीमारियां, दर्द, परेशानियां, फेलियर जिंदगी में है। जब हम मेल मिलाप की अवस्था में आएंगे, सबों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में आएंगे, अनेकों बीमारियां चले जाते हैं। कई उदाहरण है, समय की कमी है। मैंने एक क्लास
शायद इससे पूर्व में भी लिया है इसके विषय में। उसके अंदर अनेकों उदाहरण मैंने बताकर दिया है, तो इसलिए उतना उदाहरण में नहीं जा रहा है। मैंने देखा है मानसिक रोगी ठीक हुआ है, जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान मिला है। जब मेल मिलाप का ये जो कार्य बता कर दिया, ये कच्चा पाप स्वीकार कर सबों के साथ मेल मिलाप करवाया, निसंतानों को संतान मिला। नाना प्रकार के बीमारियां दूर हो गया, जो रात्रि में नींद नहीं होता था सोने लग गया, और जो मानसिक बीमारियां हैं वो ठीक हुआ। इसके सबके पीछे का कारण ये क्षमा नहीं करना ये था। यदि हम मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 25, मार्क 11:25 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हैं तब यदि किसी के साथ कोई शिकायत है तो उन्हें क्षमा कर दो। अर्थात जब तक आप दूसरों के साथ मेल मिलाप में रहकर के प्रार्थना नहीं करेगा, वो प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनेगा। हमारी प्रार्थना प्रभु अनसुनी करने का कारण कहीं ये तो नहीं है हमारा किसी के साथ क्रोध है, हमारा हृदय खुला नहीं है। जब तक हम मेल मिलाप की अवस्था में नहीं है, सबों के साथ अच्छा खुल मिलकर के बात नहीं कर रहा है, हमारे जीवन में इस प्रकार कई दरवाजाएं बंद होगा, प्रार्थना अनसुनी होगा, कई कामों में असफलता रहेगा। क्या कारण है? हमारे मन में किसी के प्रति घृणा, नफरत, क्रोध रखा है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 23 में लिखा है, जब तुम वेदी पर बलि अर्पित करने के लिए भेंट लेकर के जा रहा है, रास्ते में तुम्हें याद आ रहा है किसी के प्रति तुम्हारा कुछ नफरत है, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बातचीत नहीं कर रहा है, जब तुम्हें यह याद आए किसी को तुमसे कोई शिकायत है, तब भेंट वहीं पर छोड़ दो। सबसे पहले जाकर के मेल मिलाप करो, इसके बाद आकर के भेंट अर्पित करो। पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार को ग्रहण करने के लिए मैंने 5 बातें सिखाया। उसमें एक बात यही था, आप मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए। पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण करना है, प्रभु ईसा मसीह का शरीर रक्त मसीह को रोटी के रूप में ग्रहण करना है, आप मेल मिलाप की अवस्था में होना जरूरी है। यदि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, नफरत है, बातचीत नहीं है, आप उस रोटी को ग्रहण नहीं कर सकता। ये कलीसिया का नियम है। बेली आपका तब स्वीकार्य होगा, मिस्सा बलिदान, प्रार्थना, जो कुछ आप त्याग प्रवृत्तियां कर रहा है, जो बलि है, वो तब ईश्वर स्वीकार्य करेगा जब आप सबों के साथ मेल मिलाप में हो। आप अपनी ओर से प्रयत्न करना है, कितना अधिक आप दूसरों के को क्षमा कर सकता है, मेल मिलाप कर सकता है। रोमियो का पत्र अध्याय 12 को पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 12 उसके वाक्य 9 से बहुत ही सुंदर है। हम सीधा जाते हैं वाक्य 18 में, 18, वहां पर लिखा है, जहां तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखो। कई लोग ये बोलते हैं उन लोग नहीं बात करता है, मेरी तरफ से तो ठीक है। आप अपनी ओर से जितना हो सके उनके साथ बातचीत करना है, वहां जाकर के आपको मेल मिलाप करना है। वो जय यीशु नहीं बोल रहे, ये नहीं, आप जाकर के उनसे जय यीशु करना, आप जाकर के उनसे क्षमा मांगना है। आपने कोई गलती नहीं किया होगा, फिर भी उनसे जाकर के क्षमा मांगकर आप मेल मिलाप का जितना हो सके आप प्रयत्न करना है। ये बाइबल हमें सिखाता है। और वाक्य 21 में लिखा है, आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करे। दूसरे लोग कितना भी आपके साथ बुराई कर रहा है, आप उसे हार नहीं मानना, आप उनका भलाई करते जाओ, भलाई करते जाओ। उससे क्या फायदा है?
मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 41 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, शत्रुओं से भी प्रेम करो बोल करके प्रभु सिखाता है। और वाक्य 45 में बोलता है, इससे तुम स्वर्गीय पिता के संतान बन जाओगे। ईश्वर का पुत्र पुत्री बनने के लिए आपको शत्रुओं को प्यार करना जरूरी है, सबों के साथ मेल मिलाप में रहना जरूरी है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 35 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं, जब हम दूसरों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में होगा, हम स्वर्गीय पिता का संतान बनेंगे। तो ईश्वर का संतान हमें कहलाने के लिए हमें क्षमा करना जरूरी है। ईश्वर जैसे पूर्ण बनने के लिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 48 में लिखा हुआ है, 48 में लिखा हुआ है, पूर्ण बनो जैसे स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है, पूर्ण है। कैसे? जब मेल मिलाप करेगा, प्रेम में रहेगा, तब हम पूर्णता में आते हैं। यदि हम लोग दूसरों को क्षमा करता है, जैसे अय्यूब ने उनके खिलाफ बोलने वालों के लिए प्रार्थना किया, उनके लिए बलि अर्पित किया, तब ईश्वर ने अय्यूब के जीवन में जो कुछ नष्ट हुआ था वो सब दुगनी मात्रा में लौटाया। अय्यूब ने जो कुछ नष्ट किया, जितना धन संपत्ति, जितना जीवन में दुख कष्ट उठाया, उसकी दुगनी आशीष अय्यूब के जिंदगी में लौट करके आया। जब अय्यूब ने अपने खिलाफ बोलने वालों के लिए प्रार्थना किया और उनके लिए बलि अर्पित किया, हमें भी यही करना है। दूसरे लोग हम लोगों को इसलिए सता रहा है, जब हम उनको क्षमा करेंगे, उनको सहन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, दुगनी आशीष देना प्रभु चाहता है। यदि उन लोग आपको नहीं सताएंगे, उनसे आपको कष्ट पीड़ा नहीं मिल रहा है, तो आपको ईश्वरीय अनुग्रह नहीं आ रहा है। तो ईश्वरीय अनुग्रह आपको देने के लिए आपकी एक परीक्षा है। घर में अपने ही परिवार से, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने सास ससुर, अपने पड़ोसी, अपने साथ नौकरी करने वाले, कौन आपको दुख दे रहा है, मेल मिलाप कीजिए, ताकि आपको दुगनी आशीष ईश्वर की ओर से आने के लिए, कृपाएं, अनुग्रह, चंगाइयां और स्वर्ग मिलने के लिए हमें मेल मिलाप की अवस्था में रहना जरूरी है। तो पाप स्वीकार करने के पहले कलीसिया सिखाते हैं, हमें सबों के साथ मेल मिलाप करने का एक दृढ़ संकल्प करना है। जीवन में किसी के साथ नफरत ना रखने का, सबों की सेवा करेंगे, अपने को विनम्र करेंगे, इस प्रकार जीवन जीने का। माता मरियम ने लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 38 में 138 में मां मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। 48 में भी कहते हैं, प्रभु ने इस दीन दासी पर दया दृष्टि की और महान कार्य ईश्वर ने किया जब मरियम अपने को दीन दासी बनाई। हमें भी वो विनम्रता और वो प्यार सबों के साथ, जो हमारे साथ बुरे व्यवहार भी कर रहा है, उन्हें भी हृदय से क्षमा करते हुए प्यार करना और उनके लिए रोज प्रार्थना करना, बलि अर्पित करना, इसके द्वारा हमें आशीष मिलेगा। निर्णय कीजिए। अगले क्लास हम पाप स्वीकार की ओर जाएंगे। पाप स्वीकार कैसे करना, किससे करना, यह सब। तो ये तीसरी स्टेप, सबसे पहला स्टेप था अंतःकरण की जांच करना, दूसरा पश्चाताप करना, और तीसरा में दृढ़ संकल्प करना। पापों को छोड़ने का, दोबारा पाप ना करने का, एक अच्छा पाप स्वीकार करने का, और दूसरों के साथ मेल मिलाप करने का दृढ़ संकल्प कीजिए। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों के साथ निरंतर रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की अनुग्रह आशीष मिलता रहे।